हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। नमस्कार, मैं हूं मनोरमा। आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। आज की श्रृंखला लाउड स्पीकर अरेस्ट में हमने अरेस्ट किया है श्री विश्व विजय सिंह जी को, जो सोशल वर्कर होने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और आमी नदी के जीणे द्वार के कर्णधार भी हैं। तो सर, हमारी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले शुरुआत करेंगे सर, आप अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ प्रकाश डालें, कुछ बताएं हमें। देखिए, हमारा गांव जो है आमी से थोड़ी दूरी पर खजनी जो ब्लॉक है, अब तो तहसील भी है, तो वहाँ पे हरिहरपुर मेरा गांव है। मैं उसी गांव का रहने वाला हूँ और गांव से ही जो हमारा प्राथमिक विद्यालय प्राइमरी स्कूल, उसी से हमारी प्राथमिक शिक्षा हुई। फिर आगे की शिक्षा के लिए गोरखपुर इंटरमीडिएट और फिर उसके ऊपर की शिक्षा के लिए हम सब गोरखपुर आए और गोरखपुर से ही हम लोगों ने गोरखपुर में पीजी कॉलेज, फिर गोरखपुर विश्वविद्यालय से पीजी की डिग्री हासिल की। मिलिट्री साइंस में हमने पीजी की डिग्री हासिल की गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंदर, और इस दौरान छात्र संघों के अंदर भी रहने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। बाकी पूरी पृष्ठभूमि हम सब लोगों की गांव से है और ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकल करके हम लोग आज भी हम लोगों का ये मानना है कि हम शहर और गांव के का जो एक मिश्रण कह लीजिए, तो हम लोगों का सारा रिश्ता इस प्रकार का है। अच्छा सर, राजनीति में पदार्पण के लिए आपने कांग्रेस पार्टी को ही क्यों चुना? देखिए, कांग्रेस पार्टी चुनने के पीछे कई कारण थे और जो सबसे प्रमुख कारण था कि जो कांग्रेस पार्टी गांधी जी, नेहरू जी, जो गांधी जी का जो सामाजिक कार्य और नेहरू जी का जो देश के निर्माण के लिए जो कार्य था, और एक जब आप जब एकदम से अभी युवा अवस्था की तरफ बढ़ते हैं और चाचा नेहरू के रूप में जब उनको जानते हैं, देश के निर्माण के बारे में, देश को जो उन्होंने बनाने का जो काम किया आज़ादी के बाद, तो निश्चित रूप से वो प्रेरित करता है। सर, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ आपका झुकाव इंदिरा गांधी जी या राजीव गांधी जी, इन लोग के कार्य को देखकर, इनके व्यक्तित्व को देखकर प्रभावित होकर हुआ। तो सर, क्या आज कांग्रेस पार्टी उसी स्वरूप में उस तरह से कार्य कर रही है? लोगों के, जनता के दिलों में उनकी वो जगह है जो इंदिरा गांधी या राजीव गांधी के समय हुआ करती थी? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी आज देखिए कि जो आज देश के अंदर एक इस प्रकार का वातावरण बना है कि लोग एक दूसरे को, एक दूसरे धर्म के, एक दूसरे जाति को, एक दूसरे मतलब एक अपने बगल के आदमी के ऊपर जब लोग शक की दृष्टि से लोग देख रहे हैं, और एक ऐसा वातावरण पैदा किया गया देश के अंदर, पैदा करने की कोशिश हो रही है कि जिससे देश में जो हमारी मिलजुल के रहने की जो संस्कृति है और उसको कहीं न कहीं से प्रभावित किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि आज भी जो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप है, अभी आदरणीय राहुल गांधी जी ने 4000 से ऊपर की पदयात्रा की, और उस पदयात्रा का कोई राजनीतिक मैसेज नहीं था, सिर्फ नफरत के खिलाफ जो मोहब्बत की बात करनी है, देश को जोड़ने की बात करनी है, आम लोगों से जोड़ने की बात करनी है। और हम राजनीति इसलिए नहीं करते हैं कि लोगों के अंदर बंटवारा हो, हम राजनीति इसलिए करते हैं कि लोगों को जोड़ें, देश को जोड़ें। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार की राजनीति सिर्फ कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी, और उसका कभी कभी नुकसान भी होता है। हम सत्ता की राजनीति नहीं करते हैं, सत्ता में हम आज नहीं भी हैं, बावजूद इसके कि देश के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए कि इस देश को आज़ाद कराने का काम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इस देश के लोगों ने किया। और साथ ही साथ जब ये देश आज़ाद हुआ था तो बहुत बुरे हालात थे इस देश के, लोगों के पास पहनने के कपड़े नहीं थे, खाने का अनाज नहीं था। मैं समझता हूँ कि नेहरू जी के नेतृत्व में जो देश का विकास हुआ, इंदिरा जी के नेतृत्व में जो देश की ताकत बनी, तो ये आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने
कितना किया इस देश के लिए, तो उस जिम्मेदारी को आज भी कांग्रेस पार्टी इस बात को महसूस करती है कि इस देश को के निर्माण में हमारी भूमिका रही है, इसलिए हम इस देश को बर्बाद होते नहीं देखना चाहते। तो मैं समझता हूँ कि आज भी जो कांग्रेस पार्टी की सोच है, जो सेवा की सोच है, जो समाज को जोड़ने की सोच है, मैं समझता हूँ कि वो किसी भी नौजवान को प्रभावित करेगी। अच्छा सर, अब चलते हैं आपके सबसे ज़्यादा एक जो आपका सराहनीय कार्य है जिसका विशेष योगदान रहा है सर, आमी नदी का जीर्णोद्धार। सर, इसकी तरफ आपका ध्यान कब गया कि आपको आमी नदी के जीर्णोद्धार के लिए जुड़ना चाहिए या उसके लिए आपको कोई कार्य करना चाहिए? देखिए, हम लोग गांव से आमी के किनारे रहने के नाते और गांव से जब भी हम लोग शहर आते थे तो आमी क्रॉस करके आना पड़ता था। और हम लोगों ने बचपन से देखा कि एक नदी जो इतनी निर्मल थी, इतना स्वच्छ थी, जिसके अंदर लोग खेलते थे, लोग स्नान करते थे और यहाँ तक कि उसका सीधे पानी लोग पीते थे। जो आमी का जो तलहटी है, जो उसका कैचमेंट एरिया है, गर्मियों के दिनों में वो पशुओं के एक बड़ा चारागाह होता था और जो पशुपालक होते थे वो पूरा अपना पशुओं को लेकर वहाँ कैंप करते थे। तो एक ऐसी नदी को हम लोगों ने देखा था और फिर हम लोगों ने देखा कि धीरे धीरे वो नदी, हम लोगों के समय में ही वो नदी बर्बाद होने लगी। एक गंदे और बदबूदार नाले के रूप में उसका परिवर्तन हो गया। तो जब हम उसको क्रॉस करके आते थे और जाते थे तो कहीं न कहीं से वो एक पीड़ादायी स्थिति थी कि जो एक माँ है और जो लोगों को पालती है, लोगों को लंबे समय तक पालती रही है, आज उस माँ का हाल हमने ये बना दिया है कि उसके आंचल को गंदा कर दिया और पूरी की पूरी जो एक जीवनदायिनी जो नदी थी वो विषैले नाले के रूप में तब्दील हो गई। जो हमारी जीवन धारा थी, जो हमारे लिए मतलब सब कुछ थी, वो आज इस स्थिति में बदहाल स्थिति में हो गई कि हमारे लिए वो विनाशक बन गई। तो कहीं न कहीं से जो उसका उठता दुर्गंध था वो हम सब लोगों को कचोटता था और इसीलिए विद्यार्थी जीवन से निकलते ही, बल्कि उस दौरान विद्यार्थी जीवन के दौरान रहते ही, छात्र संघ के पदाधिकारी रहते ही हम सब लोगों ने आमी को लेकर लड़ने का एक मन बनाया और आमी की लड़ाई को शुरू किया। तो आमी की जो लड़ाई है वो कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, वो कोई लाभ हानि की लड़ाई नहीं है, वो विशुद्ध रूप से एक भावनात्मक लड़ाई है। वो एक ऐसी लड़ाई है कि आप इसको समझिए कि एक माँ एक बालक को पालती है और वो माँ ही नष्ट हो रही है। तो मैं उसको बचपन से उस पीड़ा को आप समझ सकते हैं। तो आमी की लड़ाई विशुद्ध रूप से हम सब लोगों के लिए भावनात्मक विषय है और उसको उसी आधार पर हम लोग देखते हैं। अच्छा सर, इस आंदोलन में आपको सरकार का कितना सहयोग रहा? देखिए, नदियों को लेके सरकारों का चरित्र बहुत दोहरा है। आमी की लड़ाई जब हम सब लोगों ने शुरू किया, और मैं ज़रूर धन्यवाद दूंगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और 2011 में राहुल गांधी जी भी आमी के किनारे आए जब किसानों का एक बड़ा आंदोलन हुआ था हमारे खिलाफ और हमारे समेत 100 नागरिकों के खिलाफ मुकदमे लगाए गए थे। घर की कुर्की तक का आदेश हुआ सरकार के द्वारा, तत्कालीन सरकार जो थी। तो उस समय राहुल गांधी जी आए थे आमी के किनारे कटका गांव में, और न सिर्फ आए, फिर वो उस समय की तत्कालीन जो पर्यावरण मंत्री थी जयंती नटराजन जी को भी उन्होंने भेजा था आमी की स्थिति को देखने के लिए। और पहली बार भारत सरकार की जो टीम आई उसने ये माना, पहली बार कागज में स्वीकार हुआ कि आमी गंदी है, आमी का स्वरूप खत्म हो चुका है, आमी एक गंदे नाले के रूप में तब्दील हो चुकी है। उसके पहले की जितनी भी जांच रिपोर्ट आप देखिएगा, किसी जांच रिपोर्ट में स्टेट सरकार ने आमी को खराब नहीं माना है। यहाँ तक कि एक खराब, प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाली खराब नदी को, महसूस करने वाली खराब नदी को, जो विधानसभाओं में लोग कहते थे कि नहीं आमी ठीक है, इस तरह की रिपोर्ट्स जाती थी। तो पहली बार जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो टीम आई थी, जिसको राहुल गांधी जी के निर्देश पर उस समय के तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जी ने भेजा था, तो पहली बार उसने इस बात को स्वीकार किया कि आमी खराब है। और जो वो डॉक्यूमेंट्स तैयार हुआ, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो उसको तैयार किया,
उससे हमें आगे की लड़ाई में काफ़ी सहायता मिली। हमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की उस रिपोर्ट को लेकर एनजीटी में जाने पर हमें काफ़ी मदद मिली। हम और भी सरकार और समाज के सामने इस बात को रख सके कि भाई ये सरकार का की स्थिति है, सरकार के द्वारा बताई गई स्थिति है। तो मैं समझता हूँ कि उस समय इसका काफ़ी वो रहा, लेकिन जो सहयोग राज्य सरकारों का होना चाहिए। और अभी आप ये देखिए कि एनजीटी के आदेश के बावजूद भी, हालांकि आंदोलन के दबाव में नदी काफ़ी बेहतर हुई है, बावजूद इसके जो अभी कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट गीडा में लगना है, मगहर में लगना है, और अभी भी जो ज़मीन भी अधिग्रहण हो गया है गीडा में, अड़िला पार में लगभग हम समझते हैं 11 एकड़ के आसपास ज़मीन है। लेकिन आज भी भारत सरकार और जो उत्तर प्रदेश की सरकार को कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए जो पैसा देना है वो अभी नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सरकारों के रुचि का एक सवाल है कि आप रुचि कितना लेते हैं, ये एक विषय है। और मैं इसको बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ कि वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें सरकार की रुचि नदियों को लेकर ठीक नहीं है। सर, जैसे हर आंदोलन में कुछ मुश्किलें सामने आती हैं, कुछ लोग आगे बढ़कर सहयोग भी करते हैं। तो इस आंदोलन में आपके सामने क्या क्या मुश्किलें आई? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो जब हम लोग चूँकि एकदम युवा थे और लोगों को भी भरोसा नहीं था कि इस लड़ाई को कितनी दूर ले जा पाएंगे। तो एक तो लोग इससे जुटेंगे कि नहीं जुटेंगे, ये भी एक सवाल था। आप जब पढ़ लिख के निकलते हैं तो आपके ऊपर घर का, समाज का और प्रेशर रहता है कि आप कुछ करिए अब। लेकिन हम इस मामले में ज़रूर अपने परिवार और घर के लोगों को धन्यवाद देंगे कि उन लोगों ने इस लड़ाई को लड़ने में हमारा पूरा कोऑपरेट किया। एक इस जन जागरण को करने में एक बड़ी चुनौती थी कि लोगों को कैसे तैयार किया जाए। हर आदमी ये महसूस करता था कि आमी खराब हो गई है, हर आदमी उसके बदबू से परेशान था, हर आदमी आमी के किनारे मच्छरों से परेशान था। लेकिन इसको लेके एक निराशा का भाव था लोगों के अंदर। लोगों को लगता था कि ये यथास्थितिवादी लोग हो गए थे कि ये ठीक नहीं हो सकता है। तो एक बड़ी चुनौती थी कि लोग, किसी के भी अगर समाज में निराशा है तो निराशा को तोड़ना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन हम सब लोगों ने आमी बचाओ मंच जब बनाया, जिसका अध्यक्ष हमें बनाया था, उसमें तमाम सारे सामाजिक, राजनीतिक और विभिन्न विचारधारा में काम करने वाले लोग, सब लोग उससे जुड़े। तो हम लोगों ने गांव-गांव में कैंप करना शुरू किया, छोटी-छोटी मीटिंगें करना शुरू किया। हम गोरखपुर विश्वविद्यालय और इंजीनियरिंग कॉलेज को भी इस बात के लिए धन्यवाद देंगे। इलाहाबाद और बनारस, कानपुर से बहने वाली नदी नहीं है। हमारे आसपास जितनी भी जीवनदायिनी नदियाँ हैं वो सब हमारी गंगा है। हमारी संस्कृति गांगेय है। हम गांगेय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। हम छोटे से एक सामान्य से ज़्यादा गड्ढे में भरे हुए पानी को भी गंगा के रूप में मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और नदियों के अपने आंदोलन के बारे में बातें साझा करने के लिए, और भी नदियों के जीर्णोद्धार या जल संरक्षण के बारे में अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे लाउड स्पीकर 90 FM। आज की श्रृंखला में हमारे साथ थे विश्व विजय सिंह जी, जिनके साथ हमने जन संरक्षण और नदियों के जीर्णोद्धार के बारे में अहम बातें की। तो ऐसे ही शहर की अन्य शख्सियतों से मिलने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए और उनकी जवाबदेही जानने के लिए देखते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के